शिव जी पे चढ़ाकर जल नहीं पीना चाहिए, कोई कहेगा नारी को शिवलिंग नहीं छूना चाहिए, कोई कहेगा एक कन्या को शंकर जी का शिवलिंग का स्नान नहीं कराना चाहिए, कोई कहेगा ऐसे हो जाओगे, कोई कहेगा वैसे हो जाओगे, कोई कहेगा तुम कुत्ता बन जाओगे, तो कोई कहेगा घोड़ा बन जाओगे। तो जो तुमसे कहे कि मरने के बाद कुत्ता बन जाएंगे तो उनसे पूछना तुम देख के आए थे क्या? किसने देखा? यहां तक शिव पुराण की कथा कह रही है, हमने तो बैकुंठ भी नहीं देखा, और राजस्थान वालों ने देखा हो तो बात दूसरी है। हमने तो पुष्कर देखा है, और पुष्कर देख लिया मतलब बैकुंठ देख लिया, बस बराबर है, एक ही बात है। हमने बैकुंठ नहीं देखा। हाँ, कोई दूसरे हो जिन्होंने बैकुंठ देखा हो और जो कह दें कि तुम ऐसा करोगे तो बैकुंठ नहीं जा पाओगे, नरक चले जाओगे, तो उनसे पूछना तुम नरक गए थे क्या, देख के आए थे क्या, किस तरह की गाड़ी है, फोर व्हीलर, पूछना स्कॉर्पियो है कि टवेरा है, पूछो उनसे। हम ना बैकुंठ की बात करते हैं, ना हम नरक की बात करते हैं। आज तक इतनी शिव पुराण की कथा बाची, एक बार भी हमने इस व्यासपीठ से ये नहीं कहा कि तुम ऐसा करोगे तो नरक चले जाओगे। हमने ये भी नहीं कहा कि ऐसा करोगे तो बैकुंठ चले जाओगे। बोला कभी? कुछ नहीं बोला। इतना जरूर कहा कि मंदिर तक जाओगे तो तुम्हें बैकुंठ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बैकुंठ वाला टार्च लेके तुम्हें ढूंढता हुआ यहां जरूर आएगा। तुम काहे को जाओ? वो गाना याद कर लो, मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, डोली रख दो कहारो, पहला संदेशा यमराज का आया, ये काले जेठ जी के साथ नहीं जाऊंगी। अगला संदेशा चित्रगुप्त का आया, ये डोकरा के साथ नहीं जाऊंगी। आखिरी संदेशा महाराज पिया जी का आया, मेरे भोलेनाथ का आया, तो नंदी पे बैठ के चले जाऊं, बस अब चाहिए क्या? नहीं जाऊं इसके साथ, नहीं जाना, जा। अरे हम तो दिन रात बाबा को मनाने में, बस उसकी आराधना में। अरे मंदिर लगी रोशनी बुझाऊं कैसे, मारा रूसी गया भोलेना मनाऊं कैसे। ओ तांबा का हंडा में, अरे तांबा का हंडा में का तो धरो पानी, अरे नहाए नहीं भोला नीलाऊं कैसे, तुम्हारा रूसी गया भोला नाट मनाऊं कैसे। हम परमात्मा को रिझाएं कैसे, हम उसको मनाएं कैसे? अरे सोना की थाली में, अरे सोना की थाली में भोजन परोसा, अरे खाए नहीं भोला खिलाऊं कैसे, मारा रूसी गया भोला ना मनाऊं कैसे। अब वो खाए नहीं तो खिलाऊं कैसे, नहाए नहीं तो नवाऊं कैसे, ये अपने ऊपर है। हम जाएं, महादेव को रिझाएं। शंकर को हम जब रिझाएंगे तो हमारा जीवन सार्थक होगा। जब जीवन सार्थक होगा, वो दुख को खींचेगा, कष्ट को खींचेगा, बीमारी को खींचेगा, तकलीफ को खींचेगा, सारी समस्या का हल हम उसके मंदिर में उसको रिझाने के लिए पहुंचे। हम धन दौलत संपदा सत्ता वैभव, कोई कहता है सियोर वाला महाराज तो टोट के बता देता है, उपाय बता देता है, तो हम तो तुम जो समझो ना, टोटका समझो, उपाय समझो, कुछ भी समझो, पर कैसे भी जाओ, पर शंकर के मंदिर जाओ, अपना दुख मिटाने के लिए जाओ, शिव को पाने के लिए जाओ। तुम जाओ तो किसी के सामने जाने से, किसी से कहने से तुम्हारा दुख नहीं मिटने वाला। तुम भगवान के सामने कहोगे तो दुख मिट जाएगा, दुख मिटेगा। कहने से कटता,
एक बार देवऋषि नारद जिनके भीतर अहंकार आ गया, तब साधना करी उन्होंने और अभिमान भीतर समाता गया। शिव जी काम को नहीं जीत पाए, मैंने काम को जीता, अहंकार आ गया। मना करा था, भोलेनाथ जी ने कहा था कि यह बात आप देवऋषि नारद नारायण को मत कहना। शंकर भगवान ने कहा कि नारायण मेरी निंदा कभी नहीं सुन सकते। शंकर की पूजन करने वाले की, शिव की स्मरण करने वाले की, शंकर की भक्ति में डूबने वाले की, शंकर के भजन में डूबने वाले की कभी निंदा मत करो, क्योंकि तुम उसकी निंदा करते हो तो शंकर का भजन करने वाला तुम्हारी निंदा का जवाब नहीं देता। शंकर भगवान का भजन करने वाले का जवाब स्वयं शंकर ही देता है, स्वयं शंकर। और ये देवऋषि नारद के भीतर अहंकार जाग गया और कहां पहुंचे? सीधे पहुंच गए भगवान नारायण के पास में। नारायण के पास में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि देवऋषि नारद के भीतर अहंकार आया और उन्होंने उनका बंदर का मुख बनाया। देवऋषि नारद का अभिमत्ता अभी भी समाप्त नहीं हुआ और सीधे आ गए पुष्कर राज की धरा पर। गर्ग संहिता वर्णन कर रही है, सीधे कूर्म पुराण वर्णन कर रही है, नारद पुराण वर्णन कर रही है। देवऋषि नारद आ गए पुष्कर राज की भूमि पर, जहां पर भगवान ब्रह्मा जी बैठे हुए थे और नारद जी ने उनका गुणगान गाना चालू करा। साथ में उनकी माता गायत्री बैठी थी उनके नजदीक में। अब उनके नजदीक में माता गायत्री बैठी हैं, मां सावित्री उनके पास से चली गई हैं, माता गायत्री उनके नजदीक में बैठी थी। अब देवऋषि नारद को भगवान नारायण ने समझाया था कि देखो, अहमता में मत पड़ना, अहंकार में मत पड़ना, अभिमत्ता से दूर रहना। पर नारद जी ने सोचा शंकर भगवान ने मुझे ज्ञान दिया, भगवान विष्णु ने मुझे ज्ञान दिया, सब मुझे कह रहे हैं कि तुम अहंकार हो गया, तुम्हें अहंकार हो गया, परंतु ये मुझे जानते नहीं है मेरी गायन विद्या कितनी प्रबल है, मेरी विद्या का मुझे कितना आनंद है। मैं अगर भजन कर दूं, मैं गाना गा दूं, मैं संगीत की विद्या का आनंद कर दूं तो सब मेरे पीछे हैं। अब पुष्कर राज की भूमि पर आकर देवऋषि नारद ने गायन विद्या करना प्रारंभ करी। जो गायन विद्या देवऋषि नारद ने चालू करा, गाना प्रारंभ करा, जो गाना प्रारंभ करा, नारद जी क्या गा रहे थे? ब्रह्मा जी का यश गुण। आप किसी का यश गुण गाइए, वो बड़ा प्रसन्न होगा। आप कह दो हमारी विमला जी बहुत जोरदार है जी, विमला जी का कई कहना ऐसा काम करे, पूरा शादी का काम हमारी विमला जी संभाल लेती, पूरा शादी का। विमला जी तो फूल के गेंदा फूल हो गई।